हाँ उस समय थका रहता है शरीर। मैं बोलने का मन है ना कुछ है। वही तो बता रहे, जब आप थके रहेंगे तो शरीर को खुद ही आप सोने की। जब शरीर थका हुआ है तो योग निद्रा में कभी नहीं जाते, लेकिन जितने मैं देख रहा हूँ बताने वाले हैं ये सब जो योग के विषय में मुझे लगता है कि उतने जानकार नहीं है, तो उतना उनको तो वे जो है इसको एक निद्रा के विकल्प के रूप में बता के प्रस्तुत कर रहे हैं, सबको सिखा रहे हैं बस 5 मिनट में हाँ, सोचते हैं कि रिलैक्स हो जा और फिर रिलैक्स होकर के आप गहरी निद्रा में सो रहे हैं हाँ, और रिलैक्स होकर के करोगे क्या तुम करोगे फिर वही उपद्रव। तो योग निद्रा का परिभाषा नहीं है। हाँ, योग उसके लिए नहीं है कि आप फिर पुनः जो है आप उस रूटीन पर लौटें, योग इसके लिए कतई नहीं है। योग सदैव है आध्यात्मिक होने के लिए, वो कभी भी इसलिए नहीं है। एक बार बागपत में नींद पे कमांड हो, बागपत में एक बार नींद की जरूरत नहीं है। अगर आपने योग निद्रा का आनंद लेना लगे तो आप एक नींद पूरी आप एक कार्यक्रम था बागपत में, रामदेव जी के कोई एक बड़े शिष्य हैं, उनका कार्यक्रम था वहाँ, तो वो आने वाले थे, अपना सिखाने वाले थे, बहुत लोग इकट्ठा हुए थे, वो आए ही नहीं किसी कारणवश। तो लोगों ने मुझे जो है उनमें से कुछ थोड़े जैसे कहे कि अरे यूस महाराज को बुला लो, वो बहुत अच्छा योग जानते हैं, वो भी बताएंगे। खैर मुझे बुलाया, मैंने स्वीकार कर लिया खैर सिखाने के लिए। तो वहाँ पर मैं देख रहा हूँ, तो मैंने कुछ योग के विषय में बताना शुरू किया, तो उन लोग को जो है बोला, अरे ये सब मत बताइए ना, आप आसन सिखाइए ना, प्राणायाम सिखाइए ना। मैंने कहा कि ऐसा है कि मुझे क्या सिखाना है, कितना सिखाना है, किसको सिखाना है, ये मैं जानता हूँ अच्छा से, और अगर तुम जानते हो तो तुम ही अपने से कर लो। मैंने कहा कि ये जो तुम इतना मोटा तोंद फुला के बैठे हो, पता है क्यों बैठे हो? ये तोंद कैसे निकली? तुम योग सीख के क्या करोगे? दुकान में तुम बैठ बैठ के तोंद फुला लिए हो, योग सीखोगे तो बीमारी थोड़ी तुम घटा लोगे, थोड़ा पेट थोड़ा सा और ढीला हो जाएगा, पचने लगेगा खाना, तुम फिर वही दुकान में जाकर वही ठगोगे लोगों को। तुमको इसी के लिए योग चाहिए? योग इसके लिए तो नहीं है, किसी भी शास्त्र में ये नहीं बताया गया। योग तो व्यक्ति को आध्यात्मिक होने के लिए है भाई, वो फिर दुकान में वैसे उन्हीं कर्मों को करने के लिए नहीं है कि आप वैसे करें, उसी स्टाइल में करें और उसी तरह से लोगों को ठगें और लूटें। मैंने कहा कि वहाँ एक मदन भैया थे, वो कुछ मतलब हाँ खेकड़ा वाला। तो मैंने कहा कि वो भी तो ये योग करता है बदमाश। हाँ, वो भी योग करता है, योग करके क्या करता है, फौरन करके अपने यहाँ रखता है। इसके बारे में तो लोग ऐसा ही बोलते हैं। तो मैंने कहा कि ये योग करके जब तुम वही पुराने कर्म को कर रहे हो तो फिर बेकार है, फिर योग उसके लिए नहीं होता है। योग की शब्दावली को ही तुम लोगों ने उटपटांग करके भ्रष्ट कर दिया है। हाँ, और रामदेव जी जैसे गुरु हैं जो भाई इसी तरह से पैसे से सिखा रहे हैं, तो भाई उनको तो बस सस्ता नुस्खा वाला जो मिलेगा उसके हिसाब से वो कर रहे हैं। मैंने कहा कि उस तरह से मैं नहीं सिखाऊंगा, मुझे यहाँ बुलाने के पहले तुमको मेरे बारे में पता करना चाहिए था ना। तुम लोगों को, तुम लोग के हिसाब से मैं नहीं चलूँगा और मैं वह कर्म नहीं करने दूंगा। तुम लोग की जो बीमारी है ना, तुम लोग को लगता है कि ये शरीर की बीमारी है, शरीर की बीमारी नहीं है, ये तुम्हारे भावनाओं की बीमारी है, तुम्हारे माइंड की बीमारी है ये। तो माइंड का उपचार होना चाहिए। तो जो लोग योग निद्रा को निद्रा के विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, वे सब पुनः जो है व्यक्ति को वहीं पर डाल दे रहे हैं, योग को भ्रष्ट कर रहे हैं। योग निद्रा है योग में जाने के लिए। कितने बजे आपके पास आएगा? सुबह आइए, एकदम ताज़ा हो करके आइए, पूरा रेस्ट लेकर के आइए। ताजा का मतलब सवेरे, हाँ, एकदम मतलब ध्यान ना करते हैं तब ना, थके शरीर न रहे। थका शरीर ना रहे। उठने के बाद तो भाई ठीक रहता है, तो ध्यान ना करें हम। नहीं, ध्यान एक अलग चीज़ है। ध्यान में जाएंगे तो शरीर नहीं थकेगा, लेकिन अगर धारणा में जाएंगे तो माइंड थक जाएगा। हम नहीं जानते जो धारणा है कि ध्यान है, लेकिन जो मैं जाता हूँ तो उसके बाद से ठीक है, आप उसको करके आइएगा, वो पता चल जाएगा। हाँ, आप अपना करके आइएगा पूरा। मैं भी जान जाऊँगा कि ध्यान है कि धारणा, ये भी क्लियर हो जाएगा।
धारणा और ध्यान में अंतर ये होता है कि धारणा में व्यक्ति एक जगह फोकस्ड होता है, धारणा करने की अवस्था होती है, ध्यान करने की अवस्था नहीं होती है, ध्यान होने की अवस्था है। इन दोनों में ये अंतर है। जहाँ डूइंग प्रोसेस है वह धारणा है, और जहाँ बीइंग हो जाता है वो ध्यान है। मैं डूइंग नहीं करता, मैं बिल्कुल एकदम सब कुछ गिरा देता हूँ। यानी कि अगर कोई विचार भी आ रहा है तो विचार देखा और विचार भी खत्म हो गया। मैं पूरा ये रहता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। हाँ, तो विचार का समापन हो जाना या समापन नहीं भी हुआ है तो घटते जाना, हाँ। ये ध्यान में से आता है। मेरा वही है। हाँ। मैं और कुछ भी नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं करता। और आज थकान हुई, मैं 2 घंटे तक बैठा। 2 घंटे में 1 घंटा तो बहुत बढ़ गया, तो पता नहीं चला। उसके बाद आधा घंटा फिर जाता, अब फिर गए तो फिर आधा घंटा निकल गया। बीच में 1-2 बार हल्का युवा होता है। अगले 15 मिनट प्रयास में ज़्यादा डिस्टर्ब, और आखिरी 15 मिनट तो मैं खाली बैठने का प्रयास करता। तो ये स्थिति है। हाँ, तो आज 45 मिनट में ही मुझको उठना पड़ेगा। आप उबासी वाली बात कह रहे हैं, तो प्रातः काल से ही चल रहा है और मैं जान रहा हूँ कि ये किस कारण से वो भोजन जो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो शरीर उसका प्रभाव है। तो शरीर इसके लिए ट्यून्ड नहीं है। शरीर को मिलता रहा, नहीं मिला तो हाँ, तो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन शरीर की काम पिछले नवरात्रि में भी इसी टाइप की फीलिंग रही है, एग्जैक्टली सेम चल रहा है। जैसे जैसे वो कम होता जाएगा फिर उसकी शरीर की जो योग निद्रा में वास्तव में निद्रा नहीं है, वो वास्तव में क्या है कि शरीर का रिलैक्सेशन, आप कितने बजे अवेलेबल? शरीर को रिलैक्स करते हैं। आप कितने बजे अवेलेबल? मैं तो साधक की ज़रूरत के हिसाब से अवेलेबल रहता हूँ। नहीं, तो साधक आपके हिसाब से आएगा। साधक आपके हिसाब से आएगा, अपने हिसाब से। ठीक है, तो आप हमारे हिसाब से अगर आप आना चाहते हैं तो आप 6 बजे के बाद कभी भी आइए, 6 बजे के बाद आइए, लेकिन जब तक ये है कि आपके कंडीशन शरीर को देख ही रहे हैं, तो या 7 बजे आइए, 8 बजे आइए। जब मतलब मान लीजिए कि आपकी अपनी कुछ जो डेली की कुछ क्रिया होगी उसको आप करके आइए। ठीक है, चाहे मैं 7 करके ही आऊँगा तो हाँ। हो जाता है, उसके पहले हो जाता है। मैं अब नवरात्र के बाद ही आता हूँ, क्योंकि नवरात्रि तक मुझे लग रहा है कि मेरा शरीर जो है वो हाँ, तो आपके लायक नहीं है। तो ठीक है, नवरात्र के बाद आइए। नवरात्र के बाद ही। हाँ, नवरात्र के बाद आइए। जी। जब एक एक अंग को रिलैक्स कर दिया जाता है हाँ। योग निद्रा में, उसका मतलब सिद्धांत आपको बता रहे हैं, एक एक अंग को रिलैक्स कर दिया जाता है। आँखें हाथ है, कान है, सब चीज़ है, हृदय है, हाँ, पैर है, सब चीज़ को रिलैक्स कर दिया गया। रिलैक्स करने के बाद एक इतना रिलैक्सेशन होता है कि लगता है जैसे नींद जैसी अवस्था है। नींद होती नहीं है वो, लेकिन लगता है नींद जैसी अवस्था है, तो उसको योग निद्रा कह देते हैं। वह वास्तव में समाधि में उतरने के पहले की स्थिति है, ध्यान में उतरने के पहले की स्थिति है वो। और वह ऐसी स्थिति है कि आप जो है दोनों तरफ आ जा सकते हैं, यानी आप जाग भी सकते हैं हाँ। और गहरी नींद में भी जा सकते हैं, और उसमें गहराई में भी उतर सकते हैं आप। या आप जो है नींद में भी चले जाएंगे। कहने का मतलब है कि एक तो यह विकल्प आपके पास है कि आप जाग जाएं, पूरा नॉर्मल जैसा हो जाए। दूसरा विकल्प है कि आप नींद में चले जाएं, हाँ। और तीसरा विकल्प है कि आप समाधि में उतरें। ऐसा भी है। हाँ, योग निद्रा उसी के लिए, समाधि में जाने के लिए। लेकिन जो समाधि में नहीं जा सकते तो वे या तो नींद में चले जाते हैं या फिर उठ जाते हैं। लेकिन वे नींद में चले जाते हैं तो, या उठ जाते हैं तो, या समाधि में चले जाते हैं तो, हर स्थिति में वे पूरा रिलैक्स तो महसूस करते हैं। मतलब प्रैक्टिकली उनको लगेगा कि मुझे बहुत ही फायदा हुआ।
या तो इसको तो मान लीजिए कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी इसको अपने कर्मचारियों को ज़्यादा काम करने की क्षमता बढ़ाने के लिए भी लोगों को कराया जा रहा है, तो वहाँ वैसे लोगों को सिखाया जा रहा है, परंतु उसके लिए है नहीं वो इसलिए नहीं है कि आप उठ करके फिर खूब काम करने लगे इसके लिए वो नहीं है वह सिर्फ और सिर्फ जो है समाधि में उतरने के लिए। लेकिन वो बीच के जो स्टेज है ना, वो योग निद्रा के स्टेज मानी जाती है, क्योंकि उसमें निद्रा का भी कुछ अंश रहता है, निद्रा का भी कुछ अंश रहता है। जैसे कि ये इस तरह से 2 दरवाज़ा हो, इसके बीच का वो हो उस तरह से, और उसके बीच से ही वो प्रवेश करेगा वो इस तरह का है। तो हम लोग के माइंड में वह इस तरह का है कि वो स्लीपिंग प्रोसेस उसको टच करता है, ये सच्चाई है। तो स्लीपिंग प्रोसेस टच करता है तो वो अगर उधर आकर्षित हुआ तो उसमें चला जाएगा। और आकर्षित कैसे होगा, उसमें नींद में जाने कैसे आकर्षित होगा, तो एक ही कारण से आकर्षित होगा, अगर उसमें कामनाएं हैं, उनकी वृत्तियां हैं, भय है, राग है, द्वेष है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये सब है, तो अभी उसकी वो वृत्तियां हैं, तो वो उसको नींद में जाना है, उसको समाधि में नहीं जाना है। रिलैक्स होने के बाद वो समाधि में नहीं जाएगा, वो नींद में जाएगा। क्यों? क्योंकि वृत्तियां उसकी हैं अभी। तो जब उसमें अभी त्याग की वृत्ति आई नहीं है, वैराग्य अभी आया नहीं है, हाँ, उसको वही काम धाम करना है, तो वो नींद में जाएगा। तो योग और निद्रा, इसमें 2 शब्द है ना, तो क्या वो योग में जाएगा? नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? निद्रा में जाएगा। समझ रहे हैं? तो योग निद्रा इसीलिए है कि आप योग में जाते हैं या कि आप निद्रा में जाते हैं। अगर वृत्तियां हैं तो आप निद्रा में जाएंगे, अगर आपकी वृत्तियां से आप तिरोहित हो चुके हैं तो आप योग में जाएंगे। इसका मुख्य चीज़ यही है, इसको इस तरह से समझना पड़ेगा। योग निद्रा वास्तव में एक शब्द नहीं होकर के 2 शब्द है, और आपकी 2 स्थितियों को दिखलाने के लिए है कि आपकी वृत्तियां किधर हैं, जिधर हैं उसके हिसाब से उसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर निद्रा में भी गए आप, तो वह एक सामान्य निद्रा नहीं होगी, क्योंकि आपने पूरे शरीर को रिलैक्स करते करते निद्रा में प्रवेश किया है। तो उसके कारण आप जब बाहर आते हैं तो चाहे 10 ही मिनट आप उस स्थिति में रहे हों, आप बहुत ही रिलैक्स महसूस करेंगे। योग निद्रा में जाकर के वापस लौटने का ड्यूरेशन क्या है? वह व्यक्ति कितना थका है, उसमें ऑक्सीजन लेवल कितना है। आप तो कह रहे हैं कि योग निद्रा के लिए बिल्कुल एनर्जेटिक आदमी, फुल एनर्जी वाला आना चाहिए। नहीं, मैंने सोचा कि आप उसके लिए कह रहे हैं, जो लोग करते हैं उसके लिए कह रहे हैं। मैं तो बिल्कुल अच्छा, जो मतलब योग में जाने के लिए, हाँ, योग में जाने के लिए, समाधि में जाने के लिए। हाँ, तो उसमें फिर निद्रा एक तरह से हट जाएगा, निद्रा नहीं रहेगा, आप योग में चले जाएंगे। निद्रा नहीं रहेगा, निद्रा का वहाँ फिर कोई काम नहीं है। वृत्तियाँ जिसकी वो हो चुकी हैं, तिरोहित हो चुकी हैं, निवृत्त हो चुका है, तो वह योग में जाएगा। और जब योग में वह जाएगा तो अब प्रश्न उठता है कि वह कब वापस आएगा। तो यहाँ पर एक है कि जब वह समाधि में जा रहा है तो समाधि भी कई प्रकार की होती है। एक समाधि जो है अभी जो फर्स्ट लेवल जो होता है समाधि का, तो फर्स्ट लेवल की समाधि में जिसका बहुत वैराग हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है लगभग, तो वो फर्स्ट लेवल में उतर जाता है। तो वहाँ पर वह रेस्ट करेगा। कब तक रेस्ट करेगा? कोई चीज़ कब तक रेस्ट करती है? सब पहले अगर हम फिजिक्स के लॉ से समझें तो कोई चीज़ कब तक रेस्ट करती है? तभी तक रेस्ट करती है जब तक कि या तो उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको उस रेस्ट फेज से उसको हटा ना दे, हाँ, या उसके भीतर इंटरनल फोर्स जो है उसको बाहर ना निकाल दे। ये 2 कंडीशन होते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स जो है उसका है, अगर कोई उठाने वाला है, कोई पानी डाल दिया, इस टाइप से कुछ है, कोई करंट डाल दिया, हटा दिया, समझ रहे हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स से डिस्टर्ब हो करके या कोई रेडिएशन, हैवी रेडिएशन डाल दिया तो उसे निकल जाएगा। या अगर अंदर का फोर्स उसका क्या, अंदर का फोर्स वही उसकी वृत्तियाँ हैं। तो जितने वृत्तियाँ, जितने संस्कार बाकी रहेंगे उसके अनुसार से ही, उतना ही फोर्स से फिर वो रिबेल करता है, फिर वापस करता है और फिर वो वापस आता है, उसके हिसाब से ही वो आता है। ध्यान में भी वही शक्तियाँ ही उसको बाहर भगाती हैं। हाँ, तो वो उसी हिसाब से, क्योंकि वो भी शक्ति है ना, तो जितने कर्म संस्कार उसके हैं, ज्ञान संस्कार हैं, उसके भाव संस्कार हैं, वो तो उनका जो फोर्स है
उसके हिसाब से ही फिर वो वापस उसमें आ जाता है। तो ये दो तरह के फोर्स काम करते हैं। या कोई व्यक्ति जो है, जो ज़्यादा सांसारिक व्यक्ति है, वो अगर छू ले, हाँ, तो फिर आदमी तुरंत वापस आता है, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से आपकी एनर्जी को खींच लेता है। हाँ, इसीलिए बहुत सारे साधु संत ऐसे होते हैं जो पैर नहीं पड़ने देते हैं। हाँ, नहीं छूने देते, नहीं, पैर नहीं छूने देते हैं, क्योंकि वो कर लेता है। वो किसी को ये जहाँ मैं जाता हूँ या पापा जाते हैं, मंगला बाबा हैं या बाबा कैलासन के नीचे, कभी भी पैर नहीं छूने, पीछे हट जाते एकदम से। तो ये जो है, जिन लोगों में वो होता है ना, जो अभी साधना की एकदम परम ऊंचाई तक नहीं पहुँचे, यानी इन्फिनिटी जिनका नहीं हुआ है, तो उनको इसी तरह का बताया जाता है कि उनको बच के रहना चाहिए। पैर अपना छूने नहीं देना चाहिए, अपने शरीर को छूने नहीं देना चाहिए। हाँ, लेकिन जब आप इनफाइनाइट सिस्टम से कनेक्टेड हैं, फिर आपके पास उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। और फिर आप में करुणा भी इतना हो जाता है कि हमारे से जितना ले सकते हो, समुद्र से कितना भी पानी निकाल लो, फिर वो स्थिति उसकी हो जाती है। तो वो कोई ऐसा मना नहीं करता है। लेकिन जो ऐसे साधक हैं उनको बिल्कुल ही मना करना चाहिए, अन्यथा जो है उसका पतन हो जाता है वो, क्योंकि उसके राग द्वेष से सारे संस्कार जो हैं, क्योंकि एनर्जी का एक्सचेंज तो होगा ही, तो वो होगा तो उसमें उसे गिर जाएगा। तो वापस आने का यही सिस्टम होगा। यह एक तंद्रा की अवस्था होती है। योग निद्रा एक तंद्रा की अवस्था होती है, सामान्य रूप से जिसको योग निद्रा कहा जाता है। लेकिन यह योग निद्रा का फर्स्ट लेवल होता है, और अक्सर फर्स्ट लेवल ही लोगों को बताया जाता है। वहाँ से वे जो है हल्का, जिसको स्नैपिंग कहते हैं अंग्रेजी में, तो वो शॉर्ट स्लीप है, स्नैपिंग है, और फिर जो है निद्रा में चले जाते हैं, वहाँ से आ जाते हैं। तो ये फर्स्ट लेवल है। लेकिन एडवांस लेवल तो इसका यह है कि आप सीधे योग में जाएं, निद्रा में ना जाएं या तंद्रा में ना रहें। तो तंद्रा हो गया फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल निद्रा हो गया, और एडवांस लेवल जो है वो योग में हो गया। तो योग में जाने की यह विधि है, और जो अच्छे गुरु हैं वे उसे साधक को वहाँ पर ले जाते हैं। और बाकी तो तंद्रा में ले जाना, निद्रा में ले जाना, जिससे शरीर थोड़ा रिलैक्स हो जाए, तो उसको योग निद्रा कह रहे हैं। लेकिन यह उचित नहीं है, बहुत छोटे स्तर का है, अभी सीखने के लेवल का है। तो अभी जो उस स्तर पर है तो ठीक है, लेकिन आप जैसे लोगों के लिए तो खैर थोड़ा आगे का स्टेज ही अच्छा रहेगा। तो मैं ऐसा ही समझ रहा हूँ। हरि ओम।